नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आपकी सीआईबी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपने जो सीआईबी 2023 की परीक्षा है जो कि जून और जुलाई में संभावित है, इसकी आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों मैं 3 साल का अपने पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि जो लोग एग्ज़ाम परीक्षार्थी हैं, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, वो किस पेपर को टफ मानते हैं। हमारे पास आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट है, तो किसे टफ माना जाता है, किसे आसान माना जाता है, आपकी प्रॉपर रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं अपने पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि सारी बुक्स अवेलेबल हैं। हमारे जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे के सारे बुक्स किंडल पे अवेलेबल हैं अभी, और अभी हार्ड कॉपी बस 2 ही सब्जेक्ट का आया है। दूसरी बिंदु पे जो कि हम लोग चर्चा करेंगे वो है कि केवल 4 महीना बचा हुआ है, तो हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, हमारी ये स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ जरूरी है स्मार्टनेस की, आपको स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है दोस्तों। यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली। तीसरा हमें बात करना है कि कैसे प्रिपरेशन करें। आई वी विल डिस्कस इन डिटेल। हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से आप इस तरह से प्रिपेयर करें ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि आपको 250 नंबर 5 सब्जेक्ट का एग्रीगेट आ जाए और आप सीआईबी को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लें। और दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या हमें 5 सब्जेक्ट के साथ एक साथ जाना चाहिए या हम 2-2 करके जाएं। और लास्टली हम लोग बात करेंगे दोस्तों कौन कौन इलेक्टिव हमें लेना है। तो आपके जो भी आपके मन में डाउट है वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी यदि आप बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट्स आपको पता ही है दोस्तों कि हमारे पास इस बार 5 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। पहला एक आपका एवीएम है, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। दूसरा दोस्तों आपका बीएफएम है, बैंक फाइनेंस मैनेजमेंट। तीसरा दोस्तों आपका इलेक्टिव पेपर है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। इलेक्टिव पेपर 5 पेपर्स हैं जिसमें एचआरएम है, आईटी है, उसके बाद दोस्तों आपका सेंट्रल बैंकिंग है दोस्तों। उसके बाद आपका इसमें एक रिस्क मैनेजमेंट है और एक रूरल बैंकिंग है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट है और दोस्तों क्या है, रूरल बैंकिंग है। चलिए उसके बाद दोस्तों चौथा पेपर आपका एवीएफएम है, एडवांस बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। और 5वां पेपर दोस्तों आपका है बीआरबीएल, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बैंकिंग लॉस। तो दोस्तों ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें इस पार्टिकुलर सीआईबी के लिए प्रिपेयर करनी है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कैसी आपकी क्यों इम्पोर्टेंस है ये पार्टिकुलर एग्जाम। तो क्यों इस एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, मैं थोड़ा उस पर आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि देखिए जो आईबीएफ के जो मेंबर्स हैं उन्हें पता है कि इस बार वो कम समय दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम जून या जुलाई में होगा। और आप देख सकते हैं कि अभी फरवरी चल रहा है, यानी आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी फरवरी भी आधा खत्म ही हो गया है समझ लीजिए। तो आपके पास कुल मिलाकर 4 से 5 महीना है और आपको 5 सब्जेक्ट पढ़नी है। तो दोस्तों वो जरूर ट्राई करेंगे कि जो पेपर का लेवल हो वो आसान हो, ठीक है। दे विल वर्क अपॉन ईजिंग द लेवल ऑफ द पेपर। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग उन्होंने इस बार हटा दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है अपने नोटिस में कि जो नेगेटिव मार्किंग वो हटाए हैं वो टेम्प्रोरी बेसिस पे है। हो सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग ले आए। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं रहना बहुत अच्छा चीज़ है आपके लिए, और आप इस पार्टिकुलर अटेम्प्ट का बहुत ही फ़ायदा उठाएं। पेपर का लेवल ईजी हो सकता है और नेगेटिव मार्किंग उन्होंने हटा दिया है, तो नेगेटिव मार्किंग हटाने का आप लोग एडवांटेज इस पार्टिकुलर अटेम्प्ट में उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर दैट बीएफएम। दोस्तों यदि मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो सबसे टॉप में बीएफएम आएगा, उसके बाद दोस्तों सेकंड में एवीएम आएगा, तीसरा पेपर जो आपका एवीएफएम है वो आएगा, चौथा पेपर दोस्तों आपका बीआरबीएल आएगा, और लास्ट पेपर आएगा दोस्तों आपका इलेक्टिव पेपर। तो ये आपको डिफ़िकल्टी लेवल में मैंने अरेंज कर दिया है। और दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है कि जो आपका सबसे डिफ़िकल्ट है उसको आप पहले कवर कीजिए, राइट। तो आपके पास जैसे मान लीजिए कि 5 महीना है, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीना मान के चलिए, जुलाई में आपका परीक्षा है। तो दोस्तों आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि तो आप बीएफएम को इस मंथ में कंप्लीट करेंगे, एवीएम को इस मंथ में कंप्लीट करेंगे, मतलब जो डिफ़िकल्टी ज़्यादा है उसको फर्स्ट कंप्लीट कीजिए, राइट, या 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलिए। फ्रेंड्स कैसे किया जाए इस चीज़ को, तो फ्रेंड्स मैं अपना प्लान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई हैव बीन गाइडिंग, मैं पिछले 3 साल से सीआईबी के एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ
और दोस्तों मैं उसी बेसिस पे मुझे पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, और उसको मैं कलेक्ट करके केवल वही क्वेश्चन करवाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पिन पॉइंटेड मटेरियल मिलेगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट। दोस्तों हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, वी हैव लॉन्च आवर पेड कोर्स प्रोग्राम। वी हैव AVM, BFM, BRBL, ABFM और इलेक्टिव पेपर अभी हम लोग HRM को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों इस पार्टिकुलर पेड प्लान में आपको यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस, यूनिट वाइज MCQ PDF एंड यूनिट वाइज MCQ वीडियोस एज वेल एज क्विक रिवीजन सेशन, यू विल गेट ऑल दिस थिंग बिकॉज वी नो दैट दीज थिंग आर इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको एक टॉपिक आज पढ़ना है, तो आप मेरे वीडियो को पहले देख लेंगे कि हाँ आपको पता चल जाएगा क्या है, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट कंसाइज नोट्स मिल जाएगा जिसको आप PDF के फॉर्म में मिलेगा वो गूगल ड्राइव पे। और दोस्तों जिसको आप देखेंगे उस PDF को तो आपको सारा चीज़ समराइज हो जाएगा दिमाग में। फिर आप MCQs को देखेंगे, ठीक है, उस यूनिट के MCQs के वीडियो को देखेंगे और PDF को देखेंगे। PDF इतना कंसाइज वे में रहेगा कि आपको रिवीजन में भी वो काम आएगा। तो दोस्तों आपके पास समय भी कम है और केवल आपको जो पिन पॉइंटेड मटेरियल है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल है वो मिलेंगे, ताकि आप मटेरियल के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। आपको केवल फोकस करना है उसी को बार बार रिवाइज करने के लिए, दैट्स ऑल। दोस्तों प्लान्स जो हमारे पास है, 2 प्लान है, वीडियोस प्लस PDF यदि आप एक्सेस करेंगे तो ₹799 फॉर ईच कंपलसरी सब्जेक्ट, और दोस्तों यदि इलेक्टिव पेपर के लिए 449 है जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कर रहे हैं, और PDF यदि लेंगे तो 299 पर सब्जेक्ट पर कंपलसरी सब्जेक्ट एंड 199 फॉर इलेक्टिव पेपर। और 20% ऑफ होगा दोस्तों यदि आप सभी सब्जेक्ट के कंटेंट को एक साथ परचेज करेंगे। तो यदि आप वीडियोस प्लस PDF सभी सब्जेक्ट का लेंगे तो आपको पड़ेगा दोस्तों 2800 रुपीज़, और केवल PDF लेंगे दोस्तों तो आपको पड़ेगा 1200 रुपीज़। सो दिस इज आफ्टर हैविंग डिस्काउंट ऑफ 20%। सो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आपको PDF मिलेगा यहाँ पे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये प्लान्स आपके लिए तब तक वैलिड रहेंगे जब तक आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर लें, राइट। ऐसा कोई वैलिडिटी पीरियड इसमें नहीं है, आप तब तक रखेंगे PDF आपको गूगल ड्राइव के माध्यम से दिया जाएगा, और जो हमारा वीडियोज़ है वो प्राइवेट YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, ठीक है। क्विजेस हमारे टेलीग्राम चैनल पे होते हैं। मैंने देखा है दोस्तों कि क्विज की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, आपके पास समय कम होता है, आप केवल उस क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक क्या है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि टेलीग्राम ग्रुप पे सेपरेट क्विज का चैनल स्टार्ट कर दिया है जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है। उसमें क्या होता है कि मैं डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, जो भी आज टॉपिक हमने डिस्कशन किया उससे 10 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, और आपको उसका आंसर देना होता है। आप ये चेक कर पाते हैं कि आपने कितना, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। यदि अंडरस्टैंडिंग कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी आर प्रोग्राम। तो प्लान की वैलिडिटी तब तक है जब तक आप इस पार्टिकुलर टॉपिक को क्लियर नहीं कर लें, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं। डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, नंबर आपके स्क्रीन पर है। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे मुझसे जाकर ये इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हमारी सेकेंड पॉइंट की, बुक्स अवेलेबल है, 4 मंथ है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। दोस्तों प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए एक साइकिल होता है, मैं आपको साइकिल समझाना चाहता हूँ क्या प्रॉपर साइकिल है। तो सबसे पहला साइकिल है कि आप पहले कंसेप्ट क्लियर करें, राइट। तो कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर कैसी होगी, तो आपके पास जो है अपडेटेड, रिवाइज्ड, ठीक है, अपडेटेड मटेरियल होनी चाहिए, अपडेटेड मटेरियल होनी चाहिए दोस्तों, और प्लस कंसाइज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ने बैठे तो आपके पास 15-20 पेज आ गया, उसमें आपको पता ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों ये चीज़ हमें कैसे पता चलता है, हमने प्रीवियस ईयर देखा है क्वेश्चन, लगातार 3 साल का मतलब 6 अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर हमने देखा है, और हमें पता चलता है कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अपडेटेड मटेरियल, कंसाइज मटेरियल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर के बाद दोस्तों आता है MCQ प्रैक्टिस। आपने कंसेप्ट तो क्लियर कर लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया दोस्तों। आपको पता है BFM पेपर में 60% जो है लगभग आपका न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इस बार पेपर पैटर्न अलग था, ज़्यादा थ्योरेटिकल था, लेकिन फिर भी 50% तो मान के चल सकते हैं कि MCQs का वेटेज है। तो MCQ प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको MCQ कहाँ से मिलेगा, तो फ्रेंड्स हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें 2000+ MCQs हैं, चैप्टर वाइज MCQs अवेलेबल है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। वी हैव 2000+ MCQs अवेलेबल। उसके बाद दोस्तों आपने MCQ प्रैक्टिस कर लिया, फिर किसकी ज़रूरत है, फिर है दोस्तों रिवीजन। आपको रिवाइज भी करना है। तो रिवाइज कैसे करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास क्विक रिवीजन सेशन
का पीडीएफ अवेलेबल है। मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन सेशन, आपको मॉड्यूल ए रिवाइज करना है तो उसका पीडीएफ है, उसका वीडियोज़ है। मॉड्यूल बी रिवाइज करना है, उसका पीडीएफ है, उसका वीडियोज़ है। तो क्विक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फाइनली आता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट देंगे और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कि हम कितना, या तो आप क्विजेस के फॉर्म में दे सकते हैं दोस्तों। तो क्विजेस के लिए दोस्तों हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज कंडक्ट करते हैं पेड मेंबर के लिए। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हम कंडक्ट करेंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्या कमांड है उस पर्टिकुलर यूनिट पे। यदि कमांड कम है, यदि क्विज में आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर से पहला नंबर साइकिल पे आ जाइए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, दैट्स ऑल। फिर ये साइकिल कंटिन्यू होगा। आपको यही साइकिल सभी चैप्टर के लिए करना है, ठीक है, सभी चैप्टर के लिए करना है दोस्तों, और निश्चित रूप से आपका सीआईबी क्लियर होगा। अब जरा बात करें तो आपको मैंने स्ट्रेटजी बता दिया ना कि आप सबसे डिफिकल्ट वाले चैप्टर को सबसे पहले उठाइए, बीएफएम को पहले उठाइए, फिर एवीएम पढ़िए, इस ऑर्डर में काम कीजिए। दूसरी बात ये है दोस्तों, एक सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है कि क्या पांचों पेपर को एक साथ दें या केवल 2 पेपर दें। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक नियम है एग्रीगेट 250 का। यानी दोस्तों एग्रीगेट 250 का नियम क्या कहता है कि आप यदि 5 पेपर एक साथ दे रहे हैं और आपको ओवरऑल 250 मार्क्स आ गया तो आप सीआईबी क्वालिफाइड कहे जाएंगे। मान लीजिए किसी पेपर में आपको 45 आ गया, किसी में 48 आ गया, किसी में 55 आ गया, किसी में 59 आ गया, और किसी में दोस्तों जस्ट आप बॉर्डर पे है 45 पे। ओवरऑल जो है आपका क्या होना चाहिए, 250 होना चाहिए, राइट। तो आप माना जाएगा। दोस्तों देखा क्या गया है ना कि बहुत सारे लोग इस तरह पास करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं हम इस बार 2 ही पेपर देंगे, हम 50 लाएंगे सही, 50 लाएंगे इसे भी। दोस्तों अटक जाता है वहाँ पे, कई पेपर डिफिकल्ट पूछ दिया ना तो आपका अटक जाएगा वहाँ पे। लेकिन यदि मान लीजिए इस स्ट्रेटजी में पेपर डिफिकल्ट पूछा तो कम से कम 45 तो आप ले ही आएंगे और बाकी पेपर में ज़्यादा ले आएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप ये मत सोचिए कि 5 पेपर है तो हमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आपसे होगा, ठीक है। आप यदि प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, प्रॉपर स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे, यू विल बी एबल टू डू इट। बट यदि 2 पेपर एक बार लेना चाहते हैं, एक बार में 2 पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे अनुसार एक बार में 5 पेपर दीजिए, ठीक है। किसी का लेवल टफ आ गया, किसी का लेवल कम आ गया, तो वो आप आपस में क्या होगा, वो आपस में कॉम्पेंसेट कर लेगा, राइट। चलिए, एक सवाल आपके दिमाग से इसका मैंने जवाब दे दिया। अब दोस्तों दूसरी बात क्या आती है, दूसरी सवाल क्या आती है कि देखिए बुक्स के बारे में बात करें तो आप अभी बुक्स जो है वो किंडल पे अवेलेबल है और प्रत्येक बुक का जो कॉस्ट है वो है 650, ठीक है। और इंटू 5 यदि आप करेंगे तो ये लगभग समथिंग अराउंड 3500 के आसपास आएगा। और दोस्तों मैं जो आपको प्लान ऑफर कर रहा हूँ 5 सब्जेक्ट का, दैट इज़ ओनली फॉर ₹2800। और दोस्तों ये 3500 में जो आपको बुक्स का कंटेंट मिलेगा उसमें केवल MCQs, वो भी 5 to 6 MCQs पर चैप्टर मिलेंगे। एंड इन आवर प्लान व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी यूनिट कंसाइज नोट्स, वी आर प्रोवाइडिंग MCQs, right? We are providing almost 50+ MCQs for each unit. So this is more economical and this is more preferable, right? Our plan is more preferable. फ्रेंड्स, और मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको कि आप कोई भी सोर्स को यूज़ करें तो प्लीज़ आप उसे ही यूज़ करें बार बार। होता क्या है दोस्तों कि आज आपने एक सोर्स को यूज़ किया पढ़ने के लिए, कल आपको नया सोर्स मिलेगा तो आप उसको पढ़ने लगेंगे। दोस्तों ये अननेसेसरी डेविएशन को आप हटाइए, आप केवल एक ही सोर्स पे फोकस रहिए, उसी को मान लीजिए कि इसी पर ट्रस्ट कीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि हमारे स्टडी मटेरियल पे को आपने परचेज किया तो आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उसी स्टडी मटेरियल पे फोकस रहिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। निश्चित रूप से आपकी सीआईबी निकलेगी। नहीं निकलने का कारण ये है दोस्तों कि हम आज एक मटेरियल लेते हैं, कल दूसरा मटेरियल पढ़ेंगे, परसों तीसरा मटेरियल पढ़ेंगे, और हम लास्टली क्या होता है जब रिवीजन की समय आती है तो हम रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं, राइट। तो द की टू सक्सेस इज दैट, फिर आप बोलेंगे कि मेरा 49 पे अटक गया, मेरा 46 पे अटक गया। दोस्तों अटकने का कारण ये है कि हम लोग 10 मटेरियल फॉलो करते हैं। एक तो समय कम है हमारे पास, और फिर मटेरियल आप खुद सोचिए ना, क्या ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है? बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों जरूरी इस बात की है कि हम लोग एक ही मटेरियल को फॉलो करें और उसी को रिवाइज करें बार बार। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। आप यदि मैकमिलन बुक ही पढ़ेंगे तो केवल मैकमिलन बुक ही पढ़िए, कहीं और से कुछ मत पढ़िए, राइट। चलिए दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, एमसीक्यूज पीडीएफ, थ्योरी पीडीएफ, एवरीथिंग। अब बात आती है दोस्तों हमारी लास्ट क्वेश्चन की। हमारी लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्टिव पेपर लिया जाए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 5 इलेक्टिव पेपर है, ठीक है। एक है हमारा HRM, दूसरा है दोस्तों हमारा IT, तीसरा है दोस्तों रूरल, चौथा है दोस्तों हमारा रिस्क मैनेजमेंट, और 5वां है दोस्तों हमारा सेंट्रल बैंकिंग।
दोस्तों जिन लोगों का आईटी बैकग्राउंड है, जो लोग अपने ग्रेजुएशन में आईटी से कंप्यूटर साइंस या ऐसा कुछ सब्जेक्ट ले रखे हैं, उनको तो आईटी ही लेना चाहिए। जिन लोगों का दोस्तों एचआरएम है, जिन लोग मान लीजिए मैनेजमेंट वगैरह किए हैं एचआरएम से, तो एचआरएम ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों ये रिस्क मैनेजमेंट मैं उनको प्रेफर करवाऊंगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपका बीएफएम टॉपिक से रिलेटेड है, राइट। रिस्क मैनेजमेंट आपके बीएफएम टॉपिक से रिलेटेड है। बीएफएम का जो मॉड्यूल भी है ना, वो पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट पे ही है। लेकिन दोस्तों इसमें इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। तो आपको ये जो न्यूमेरिकल पसंद है, न्यूमेरिकल्स को आप डील कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप रिस्क मैनेजमेंट लीजिए। दो फायदा होगा कि बीएफएम का भी मॉड्यूल कंप्लीट होगा और आपका सब्जेक्ट सब कोरिलेटेड, जैसे ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो लेकिन न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो यदि आपको न्यूमेरिकल सही लगता है तो आप बीएफएम लीजिए। एचआरएम में उनको कहूँगा कि एवीएम का जो मॉड्यूल बी है ना, पहले सी था, मॉड्यूल बी हो गया है, तो वो हमारा पूरा का पूरा एचआरएम ही है और पूरा थ्योरेटिकल है। तो जिन लोगों को थ्योरी में मज़ा आता है कि नहीं थ्योरी हम अच्छे से कर लेंगे, हमको चीज़ें याद करने में आसानी लगती है, हम समझ सकते हैं, और एवीएम का भी एक मॉड्यूल आपका क्लियर होगा, तो उनको मैं कहूँगा कि आप एचआरएम लीजिए। बाकी दोस्तों रूरल और सेंट्रल अलग अलग चीज़ है, राइट, दे आर टोटली डिफरेंट। तो रूरल और सेंट्रल भी आप ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो आप रूरल वाला टॉपिक भी ले सकते हैं। और सेंट्रल बैंकिंग दोस्तों एक डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर है, इसका सिलेबस वॉल्यूमिनस है सेंट्रल बैंकिंग का। तो अभी फिलहाल हम लोग एचआरएम को कवर कर रहे हैं और इसके बाद दोस्तों हम लोग रूरल को भी कवर करेंगे। सो प्रेजेंटली वी आर कवरिंग एचआरएम एंड देन आफ्टर वी विल कवर रूरल। सो फ्रेंड्स, होपफुली मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या क्या पॉइंट मैंने क्लियर किया। 5 सब्जेक्ट्स है दोस्तों, क्या क्या आपकी इफेक्टिव स्टडी बुक्स अवेलेबल है, आप किंडल पे पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। एवरी बुक कॉस्ट अप्रॉक्स ₹700। उसके बाद दोस्तों आईआईबीएफ का पेपर लेवल ईजी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग वो हटा सकते हैं। हमारा प्लान्स के बारे में डिटेल मैंने आपको बताया दोस्तों कि हम लोग 5 सब्जेक्ट के प्लान ऑफर कर रहे हैं, पीडीएफ वीडियोस, उसका चाहे जो भी वीडियोस हैं, जो भी हमारे पास पीडीएफ है, थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ, एवरीथिंग वी आर ऑफरिंग। यू विल गेट 2000+ एमसीक्यूज, यू विल गेट क्विजेज इन द फॉर्म ऑफ यू विल गेट क्विजेज विच इज कंडक्टेड एट टेलीग्राम। ओके, तो क्विजेज से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों 4 महीना का स्ट्रेटजी मैंने बताया, सारा बुक अवेलेबल है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है मैंने आपको बताया, कौन सा इलेक्टिव लेना है और क्या सभी प्लान सभी 5 सब्जेक्ट के साथ एक साथ जाए, एवरीथिंग वी आर क्लियर। तो इसी तरह हम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और भी लोगों को इस चैनल का वीडियो शेयर करें। मैं आपको प्रॉपर सही तरीके से स्ट्रेटजी बताते रहूँगा कि आपकी आने वाली रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ। CIB मेट सिंपल करके आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और उसमें मैं डेली बेसिस पे अपडेट भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। और यदि आपको किसी प्रकार की प्लान से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, धन्यवाद।